जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री बजरंगबली। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हनुमान जी के द्वारा की गई हैं और हनुमान जी की इन बातों को हमारे जीवन में लाना बहुत ज़रूरत है। अगर हम हनुमान जी की ये 5 बातें हमारे जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है और हमें कभी कोई समस्या नहीं आती है। ये हनुमान जी के उपाय माने, हनुमान जी की बातें माने, हनुमान जी के ज़रूरी काम माने। लेकिन अगर आप अपने जीवन में हनुमान जी की ये 5 ज़रूरी बातें उतार लेते हो या सीख लेते हो तो आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ये 100% गारंटी है। अगर आप हनुमान जी की बताई हुई ये बातें आप अपने जीवन में ग्रहण करते हो, खासकर आज की पीढ़ी जो भटकती है या फिर अपना लक्ष्य है उसको छोड़ देती है, या फिर उनको ऐसे लगता है कि नहीं ये बहुत कठिन है, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है हनुमान जी की 5 ज़रूरी बातें जो उन जीवन में सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको वो इस वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन सी 5 सीख हैं, उपाय हैं जो आपको हनुमान जी के ज़रूर सीखने चाहिए और अपने जीवन में उन उपायों को धारण करना चाहिए। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट में जय श्री राम जय श्री हनुमान जी लिख के ज़रूर कमेंट करना। और आप तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान जी के ऐसे कौन से उपाय हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हर किसी को अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। तो उनमें सबसे पहली चीज़ है लगन। आप कुछ भी करो लेकिन हनुमान जी से आप लगन ज़रूर सीख लेना, क्योंकि हनुमान जी को कहा गया था कि आप लंका जाओ और लंका में माता सीता का पता लगाओ। तो हनुमान जी लंका गए, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और लंका जाके भी उन्होंने हर घर में, हर मंदिर में सीता माता का पता लगाने की कोशिश की। जब भी उनको ऐसे लगा कि यहाँ पे मेरे को रोक रहे हैं, या फिर लंका के जो पहरेदार थे, रावण था, सब लोग थे, लेकिन हनुमान जी जब तक नहीं रुके तब तक उन्होंने माता सीता का पता नहीं लगा लिया। तो ये एक लगन थी। जब आप लगन से कोई काम करोगे तो आपका होगा ही होगा। जैसे एक युवा पीढ़ी पढ़ने के लिए बैठती है तो अगर वो मन में ये सोच ले कि मेरे से नहीं होगा तो उनसे होगा ही नहीं। अगर अपने दिमाग में एक लगन बैठा ले कि नहीं मेरे को करना है तो वो काम उनका होके ही रहेगा। तो हनुमान जी से ये बात ज़रूर सीख लेना लगन की, कि लगन काम में जो भी चीज़ अपन करें उसमें लगन हो तो वो काम होगा। अगर हम बिना लगन से कोई काम करेंगे तो वो आधा अधूरा होगा, पूरा नहीं होगा। दूसरा बुद्धिमत्ता। आप हनुमान जी से, हनुमान जी की बुद्धिमत्ता मतलब बुद्धि से काम लेना, ये बात ज़रूर सीख लेना। क्योंकि एक बार जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो बीच समुद्र में उनको एक राक्षसनी मिली और उन्होंने कहा कि आप समुद्र को तभी पार कर सकते हो जब मेरे को हरा के जाओगे। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है। हनुमान जी ने अपना रूप धारण किया। उसने कहा कि आज मैं अपना भोजन करूँगी और आपको खाऊंगी। तो उसने मुंह फाड़ने शुरू किया। तो हनुमान जी ने जैसे ही उसने मुंह खोलना शुरू किया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को बड़ा करना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया। जब ऐसे लगा कि हनुमान जी को कि ये मुंह फाड़ती जा रही है और ये इतना बड़ा मुंह फाड़ लेगी कि पूरे संसार में इसका मुंह ही आएगा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो हनुमान जी ने बुद्धिमत्ता से काम लिया
और हनुमान जी इतने छोटे बन गए कि उसके मुंह से उसके अंदर गए और बाहर निकल के आ गए। तो हनुमान जी ने उसको कहा कि लो, अब मैंने अपना वचन निभा दिया और मैं आपके पेट से अंदर जाके बाहर आ गया हूँ। अब मुझे मेरे काम पे जाने दो, अब आप मुझे नहीं रोक सकती हो। अब किसी ने सोचा होगा कि जब हनुमान जी उसके पेट के अंदर जा रहे थे उसके मुख के द्वारा, तो उसने अपना मुख बंद क्यों नहीं किया। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम एक छोटे गेट को बंद करते हैं तो 2 मिनट लगते हैं, लेकिन जैसे हम बड़े गेट को बंद करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए उसने भी अपना मुंह बहुत बड़ा बना लिया था। जैसे उसने इकट्ठा करना चाहा, इतने तो हनुमान जी उसके शरीर के एंडोस्कोपी करके बाहर भी आ गए थे। और ऐसा ही माना जाता है कि सब चाहिए। और अब हनुमान जी से तीसरा उपाय या तीसरा गुण, तो हनुमान जी का तीसरा उपाय या तीसरा गुण सीखना है। तो हनुमान जी से बड़ा प्रबंधक कोई है नहीं, हनुमान जी से बड़ा व्यवस्था वापक कोई नहीं है। क्योंकि जब हनुमान जी ने सोने की लंका जलाई थी तो हनुमान जी के पास कुछ नहीं था, नहीं कोई माचिस थी, नहीं कोई तेल था, नहीं कोई कपड़ा था, तो वो किससे जलाते। अब देखो, तेल भी से लंका का और कपड़ा भी लंका का, माचिस भी लंका की, सब चीज़ें लंका की थी। और तो भी हनुमान जी ने भगवान श्री राम का नाम लेकर उस लंका को जला दी। तो इस बात को सोचो कि इतनी अच्छी व्यवस्था की कि कुछ भी साथ नहीं लेके गया और वहाँ पे सब कुछ नष्ट करके आ गए। तो ये चीज़ आपको हनुमान जी से सीखनी है कि हमारे पास कुछ हो मत हो, लेकिन हमारे सामने कोई चीज़ पड़ी है तो उसको कैसे काम में लेना है, वो चीज़ हमें हनुमान जी से सीख लेनी चाहिए। हनुमान जी का चौथा गुण या चौथी बात, चौथी सीख, तो हनुमान जी से धैर्य रखना, वो चीज़ आप हनुमान जी से सीख सकते हो। जब हनुमान जी लंका गए तो वहाँ पे रावण ने हनुमान जी को तरह तरह की बातें कही, तरह तरह की अवहेलना करी और हनुमान जी को बंदर पकड़ा नहीं जाएगा, बैठा रहेगा, ये कितनी बातें बोली। लेकिन हनुमान जी ने धैर्य रखा और एक शब्द नहीं बोला। हनुमान जी उसकी बात सुनते रहे और अपने आप में मस्त रहे। हनुमान जी ने ये नहीं सोचा कि बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उसकी बात को हनुमान जी ने अनसुना कर दिया। अगर हनुमान जी वहाँ पे बोलते कि वो धैर्य के बारे में कुछ बोल रहा है या हनुमान जी के बारे में कुछ बोल रहा है, भगवान श्री राम के बारे में कुछ बोल रहा है, तो मैं इसको उखाड़ फेंकूं। क्योंकि रावण तो रावण था, वो कह रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, मैं तो, मेरे को वरदान मिला है, मैं कभी ये नहीं हो सकता। तो हनुमान जी ने उसकी बातों को सुना ही नहीं, अनसुना ही करके रखा और अपना धैर्य बना के रखा। और फिर लास्ट में आपको परिणाम पता है कि कैसे लंका हनुमान जी ने जलाई और उस लंका को 1 मिनट में राख कर दिया। तो धैर्य रखना जरूरी है और आज की युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब क्या चीज़ करनी है। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी कुछ बोल दिया, नहीं, सोच समझ के बोलना है, धैर्य रखना है, हर काम धैर्य से करना है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पांचवी सीख, तो पांचवी और लास्ट अंतिम सीख कि है ना, हमेशा अपनी विनम्रता बना के रखें। हनुमान जी ने अपनी विनम्रता एक बार भी नहीं खोई। जब वो लंका में थे या फिर हनुमान जी भगवान राम के साथ साथ इधर उधर घूमे और उन्होंने भगवान राम के बारे में भी बहुत कुछ सुना किया, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात बोलते थे, जय श्री राम, और अपना काम करते थे। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी विनम्रता को कभी भी नहीं खोते थे। हनुमान जी अपनी विनम्रता हमेशा रखते थे, वो भगवान राम का हमेशा आदर करते थे। तो ये 5 बातें हैं, ये 5 सीख हैं जो आज की युवा पीढ़ी को हनुमान जी की ज़रूर सीखनी चाहिए, जिससे कि उनका जीवन सफल रहे, उनके जीवन में कभी कोई मुसीबत आए ही नहीं। क्योंकि जब हम हनुमान जी
की बात सुनते हैं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंगलवार और शनिवार को रोज हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो उससे बड़ा पुण्य कोई है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली, जय श्री राम।